आप सभी को एक सूचना देनी थी कि आज 3 बजे हम आपको एक बहुत ज़रूरी कार्रवाई की खबर देंगे। तो आप सभी तैयार रहना और 3 बजे ज़रूर आप देखना कि आपको वो खबर मिलेगी कि जिसमें एक कार्रवाई की आपको खबर मिलेगी और वो कार्रवाई आपको जल्द ही पूरी दुनिया के सामने सामने आएगी। थैंक यू। क्यों मिलना है इसको? एक भगोड़ी को जो देशद्रोही है। और ये औरत अगर लीगली आती तो इस औरत से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी एक मजलूम बाप, वो मजलूम हो गया है, उसकी सहायता करने के लिए कोई नहीं है। तो जहाँ तूने 40 साल नमक खाया है, जुम्मन जुम्मन 2 महीने में तूने वहाँ के लोगों से नमक हरामी कर दी। जब एक नचनिया जब अपना नाच दिखाती है और यूपीआई नंबर जब उनके खुद सो कॉल जो भाई होते हैं अपने आप। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों सीमा पर आ गई बहुत बड़ी मुसीबत। सीमा भागेगी अब लप्पू सचिन के घर को छोड़कर। जी हाँ, भगोड़ी अब नहीं बचेगी कानून के डंडे से, क्योंकि गुलाम हैदर के वकील साहब ने इस भगोड़ी को जेल भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। जी, आज मेरे पास सीमा केस के बारे में बहुत बड़ी नई खबर है, वो मैं आपको अभी पूरी डिटेल के साथ बताने जा रहा हूँ। ज़रा आप आज ये खबर गौर से सुनना, क्योंकि ये भग्गो भगोड़ी अब 5 साल के लिए जेल जाएगी और ये भगोड़ी अब होगी जज के सामने पेश। जी, इस खबर के साथ साथ आपको मैं लप्पू की अम्मी सीमा भगोड़ी का एक नया लाइव वीडियो भी दिखाऊंगा जो कि आपका दिमाग हिला देगा। इसलिए मेरी आपसे तहे दिल से गुजारिश है, आज का ये बड़ा वीडियो अभी शुरू में ही छोड़कर मत जाना, मेरी पूरी बात सुन लेना। जैसे कि आप सब ये बात अच्छे से जान ही चुके होंगे कि गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब रोज इस सीमा भगोड़ी की पोल खोल रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि इस भगोड़ी की वीडियो में ये भगोड़ी बहुत खुश नजर आती है और ये बात आप सब ने बहुत अच्छे से गौर की होगी। लेकिन शायद आपको अभी तक ये बात नहीं पता होगी कि ये भग्गो भगोड़ी बहुत ही ज्यादा परेशान है गुलाम हैदर के वकील साहब के आने से। मोमिन मलिक साहब ने इन दोनों की नींदें उड़ा दी हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि वकील साहब रोज नए नए खुलासे कर रहे हैं सीमा केस के बारे में। मगर आप सब ये बात अच्छे से जान लो कि अब इस भगोड़ी को डॉक्टर एपी सिंह भी नहीं बचा सकते। मगर आज अभी मैं एक खुलासा करना चाहता हूं कि गुलाम हैदर के वकील साहब एक बहुत बड़ा अपडेट देने वाले हैं सीमा भगोड़ी के बारे में। अब मैं आपको एक लाइव वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो कि आपको बेहद पसंद आएगा, क्योंकि ये वीडियो है सरिता जी का, इसलिए ये वीडियो आपके लिए देखना बेहद ज़रूरी है। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे तहे दिल से गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। हमें गुलाम हैदर भाई से कोई वो नहीं है, हमें उन 4 बच्चों से है, जो मासूम बच्चे जिनके लिए गुलाम हैदर भाई इतना रो रहे हैं। और ये औरत अगर लीगली आती तो इस औरत से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। अभी हमें इस औरत से प्रॉब्लम ये है कि ये इल्लीगल आई है, बिना वीज़े के आई है। उसके बाद आके यहाँ पे मतलब ऐसे कहती है कि मैंने शादी कर ली है। जब इसको पूछा जाता है तो उसके बाद इसकी स्टेटमेंट आती है कि मैं गलती से भारत में आ गई हूँ। मतलब अगर आप गलती से आए हैं तो आपको ये पता नहीं है कि भारत की सीमा कौन-सी है और पाकिस्तान की सीमा कहाँ खत्म होती है। जब उस टाइम पे आई कि मैं शादी करके आई हूँ, मैं शादी करके आई हूँ, वहाँ से फिर हम लोगों को पता चला कि ये कितने कुछ गड़बड़ करके आई है। इसने इतना कुछ गड़बड़ किया है कि हैदर भाई का घर बेचा, उसको ये तक बोल दिया कि उसने मुझे तलाक दे दिया। वो एक मजलूम बाप, वो मजलूम हो गया है, उसकी सहायता करने के लिए कोई नहीं है। तो हम लोगों को लगा एज़ ह्यूमन बीइंग हम लोगों को कुछ करना चाहिए। देखो अगर हम एक इंसान की मदद नहीं कर पाएँगे, तो शायद हमें हमेशा गिल्ट रहेगा कि यार हमने उस मजलूम बाप का साथ नहीं दिया, जिसकी खुद की वाइफ़ उनके बच्चों को उनसे किडनैप करके, उनसे बिना बताए किडनैप करके ले आई है। क्योंकि ये हमारी नज़र में और लॉ की नज़र में भी किडनैपिंग है। क्योंकि एक फादर को बताया नहीं गया है। फिर ये कहती है कि वो मुझे 4 साल पहले तलाक दे चुके और तलाक के बाद ये उधर तलाक दे चुके, ये जब गाँव चले गए थे मुझे छोड़ के, 6 महीने बाद मुझे पता चला कि ये अपने वहाँ चले गए, सऊदी चले गए। जबकि इसकी पहली स्टेटमेंट थी कि मैंने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए, ज़्यादा कमाने के लिए मैंने अपने जो इसके पास सोने के कुछ थे, कान के थे, क्या थे, जो भी ये बेच-बाच के इसने कुछ ऐसा किया कि उनको सऊदी भेजा कि आप जाओ। वो भी खुशी-खुशी बेचारा मेहनत मज़दूरी करने के लिए चला गया बेचारा। उसने सोचा ठीक है, चौथा हमारा बेबी आने वाला है और जी। उसके लिए अगर हम ये करते हैं। तो जो जब यहाँ पे आती है और सो कॉल्ड जो हमारे यहाँ पे जो वकील साहब हैं, जो आज की डेट में वकील हैं भी नहीं, जिनका जी। खुलासा हो गया है और इतनी बुरी तरह खुलासा हुआ कि वो इतनी बुरी तरह छुप भी गए हैं। तो उनकी तरफ से आता है कि मैं सीमा हैदर का वकील हूँ, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आती है कि ये धर्म परिवर्तन कर चुकी है, ये शादी कर चुकी है। जबकि जहाँ तक कि हमारी नॉलेज है कि इस्लाम धर्म में जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, उस महिला को उसका शौहर ना तो तलाक देता है, ना वो महिला अपने शौहर से तलाक ले सकती है, जब तक बिल्कुल। बच्चा 40 दिन का नहीं होता है। जब 40 दिन का होता है उसके बाद ये प्रोसीजिंग होती है। इतना तो उनको भी समझना चाहिए और इस औरत को तो समझना ही समझना चाहिए। ये इस्लाम धर्म को कबूल, ये इस्लाम की है, तो इसको ये तो पता होना चाहिए कि जब मैं इस्लाम की मैं हूँ और मैं एक मुस्लिम परिवार से बिलॉन्ग करती हूँ और 40 साल मैंने यहाँ पे अपना जीवन यापन किया है और मैं यहाँ पे रही हूँ। एक हैदर भाई की पत्नी बन के रही है, हैदर भाई के 4 बच्चों की माँ बन के रही है, उनके घरवाले हैं, उनकी बहू बन के रही है। तो इसको कैसे नहीं पता कि जब इस्लाम धर्म में वो हो जाता है,
डाइवोर्स हो जाता है तो उसके बाद पति के घर पे नहीं रहते हैं। ये फिर भी बिल्कुल। उसके घर पे थी, उनके घर पे थी, उनकी कमाई खा रही थी। जबकि आपके इस्लाम धर्म के अनुसार ये होता है कि जब डाइवोर्स हो जाता है तो पत्नी पति की कमाई पे कोई हक नहीं बनता है। वो बिल्कुल, अपने मायके में रहे, किसी झुग्गी-झोपड़ी में रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये बिल्कुल। सब जब सारी बातें हमारे सामने आई, निकल के आई, तो हमें लगा यार एक मजलूम बाप है, जो सऊदी से भी रो रहा है। सऊदी में वो इतना बेबस है कि वो यहाँ आने के लिए, अपने पाकिस्तान में आने के लिए कितना पुरज़ोर उसने ज़ोर लगाया, लेकिन वो बेचारा बहुत मतलब मुश्किल से आया। तो हमें लगा यार हमें आवाज़ उठानी चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम तो होता रहेगा हमेशा, लेकिन एक हम भी, जैसे हमारे बच्चे हैं, हम भी पेरेंट्स हैं, हम भी अपने बच्चों के लिए, अगर कल को हमारे साथ में कुछ ऐसा होता है कि हमारे बच्चे विदेश जाते हैं, उनके साथ में कुछ मिसहैपनिंग होती है, तो हम हमेशा उनको ये बोलेंगे कि वहाँ के लोगों से हमारी बात करवाइए, हम आपकी हेल्प करने के लिए। तो वो लोग हमारे बच्चों की हेल्प तभी तो करेंगे जब वो हमारे काम देखेंगे। अगर बिल्कुल। हमारा काम ऐसा होगा, अगर हम इसको यहाँ पे जैसे और लोग आ रखे हैं, जैसे और लोग हैं उसके घर पे जाते हैं, तो उसी के होके रह जाते हैं। ये बात हमारे हमारे दिमाग में कभी नहीं आई, और कभी हमने ये भी नहीं सोचा कि हम इसको मिलने जाएँगे। क्यों मिलना है इसको? एक भगोड़ी को, जो देशद्रोही है, जो पाकिस्तान यहाँ पे हिंदुस्तान में आके जहाँ इसने 40 साल नमक खाया है, 2 महीने में इसको, 1.5 महीने में ये पकड़ी गई, 2 महीने के बीच-बीच में इसको पूछा गया कि अगर आपको यहाँ से कहीं और भागना पड़े या कहीं और जाना पड़े, तो क्या आप हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएँगे? तो तब ये औरत कहती है कि नहीं, नहीं मैंने यहाँ का नमक खाया है, मैं नमक हरामी नहीं करूँगी। तो जहाँ तूने 40 साल नमक खाया है, जुम्मन-जुम्मन 2 महीने में तूने वहाँ के लोगों से नमक हरामी कर दी। तूने तो अपनी आइडेंटिटी, जहाँ तेरी आइडेंटिटी थी, तूने वहाँ के लोगों को अपनाने से मना कर दिया। जिस आदमी ने तुझे इतना अच्छी तरह रखा, जिस आदमी ने तेरी वजह से अपना पहला बसा-बसाया घर बर्बाद किया, तूने उस आदमी को धोखा दे दिया। तो तू हिंदुस्तान जी की क्या होगी? जिस पाकिस्तान में तेरे को शहरियत मिली, पहचान मिली, वहाँ की तेरे को नागरिकता मिली, तो वहाँ की लड़की भी है, बहू भी है, हर चीज़ है। जब तू वहाँ के लोगों के साथ में नमक हरामी कर सकती है, तो हिंदुस्तान के साथ में क्यों नहीं करेगी? और हाँ, कहाँ से तू, मतलब मुझे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये तेरे को सिखा कौन रहा है? ये तेरे दिमाग में बातें कहाँ से आ रही हैं? हुँ, कौन तेरे पीछे ऐसा व्यक्ति है? अब बता ना, अभी तो तेरी पोल खुल रही है, अब तो तेरे पास मौका भी है बताने का। अभी भी अगर चली जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी, मैं सलाम करती हूँ हैदर भाई को। इतना सब कुछ उनका बर्बाद करने के बाद भी, उनका सब कुछ बर्बाद करने के बाद भी उन्होंने आज तक सीमा को तू नहीं बोला। और बिल्कुल। उसने जितनी बेइज्जती करनी चाहिए, उसने हर हर प्लेटफ़ॉर्म पे हैदर भाई की बेइज्जती की। जब एक नचनिया जब अपना नाच दिखाती है और यूपीआई नंबर, जब उनके खुद सो कॉल्ड जो भाई होते हैं, अपने आप को भाई बोलते हैं और भाई जैसा कुछ ऐसा करते ही नहीं है। कोई भाई अपनी बहन को नचा सकता है? कोई भाई अपनी बहन के लिए यूपीआई नंबर वो कर सकता है, कोई भीख मंगवा सकता है? तो वो तो भीख मंगवा रहे हैं ना उससे। और वो भीख मंगवा के भी क्या कर रहे हैं? उसमें भी अपना हिस्सा ले रहे हैं। जब पराशर सर ने जो पहले इनके वकील वकील थे, उन्होंने जब केस हुँ, छोड़ा भी नहीं था, उन्होंने डिक्लेयर भी नहीं किया था। 2-4 बार वो नहीं ऐसे आए थे आमने-सामने, वो सोशल मीडिया पे नहीं आते थे। मैंने उनके 2 इंटरव्यू देखे थे, तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे थे और गुस्सा कर रहे थे इन पे कि इनको अभी मतलब कूदने की क्या ज़रूरत थी? इनको हमेशा रहती है लाइमलाइट में आने की। तो जैसे ही इन्होंने देखा कि वो सर नहीं आए हैं, पहले वाले जो वकील जिन्होंने, जबकि इन्होंने वो भी अपने ऊपर लिया कि मैंने इनकी बेल करवाई, जबकि बेल पहले उन्होंने हो चुकी करवाई। थी। हाँ, बेल हो चुकी थी। तो मेरे को समझ में नहीं आता कि आप हर बात पे, जब सीमा हैदर की बात आती है, आप हर बात पे बोलते हैं कि अलानी में इस महिला को उससे जलन है, उस महिला को उससे जलन है। हमें क्यों जलन होगी भई? हमें क्यों जलन होगी? हम तो अपने देश में हैं। वो हमारे देश में आके भीख माँग के आपका पेट पाल रही है। हुँ, वो भीख माँग के, क्योंकि आपके पास काम-धाम कुछ है नहीं, आप काम करते हो नहीं, क्योंकि आपको कोई केस देते नहीं है। आप जो केस लेते हो, वो हमेशा तिहाड़ जेल में बंद हो जाता है, उसको उम्र कैद की सज़ा मिल जाती है। तो आपको कोई केस कैसे देगा? आपको सीमा हैदर को पकड़ना था, आपने फट से, जैसे ही वो पहले वाले वकील थोड़ा शांत बैठे, आपने फटाफट से एक वीडियो जारी कर दिया कि सीमा हैदर का केस मैं फ्री में लड़ूँगा। हुँ, आज तक कौन-सा वकील फ्री में लड़ा है? आप ये देखिए, और वो भी उस महिला की, जो महिला को, जिसको आपने कभी देखा नहीं है। तो इसका जी, मतलब आपका पहले से राब्ता था, 4 साल पहले से आपका राब्ता था। शायद उसको क्या बोलते हैं, हैदर भाई को सऊदी भेजने में भी आपका ही हाथ था। जब आप इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि भैया 4 साल पहले इनका वो हो गया था, तलाक हो गया था, तो बिल्कुल आपको दिखाना पड़ेगा, आपको अपनी वहाँ पे हाज़िरी दिखानी पड़ेगी कि कौन से कोर्ट में आप जाके, पाकिस्तान के कौन से कोर्ट में जाके आपने इनका तलाक करवाया, तलाकनामा दिखाइए आप। अगर तलाक हो चुका होता, तो यहाँ पे बेल हैदर भाई के नाम से नहीं मिलती, अच्छा सचिन के मैडम। नाम से मिलती। महिला भगोड़ी आती है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, यूपीआई नंबर डाला जाता है, पैसा किसके अकाउंट में जाता है? एपी सिंह जी के अकाउंट में जाता है। हुँ, एपी सिंह जी फ्री में केस कहाँ पे लड़ रहे हैं? अपनी बहन के नाम पे, अपनी बहन जिसको बहन बनाया, और बहन पहले बनाया भी नहीं था। जब हम लोगों ने सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई कि भई आप उसकी क्यों मदद कर रहे हैं? क्यों है? क्या है? तो नज़दीक रक्षाबंधन आ गया, तो उन्होंने राखी बँधवा दी, बहन-बहन बोल के। फिर आपको पता ही है, चाहे वो रात को 12 बजे है, 2 बजे है, 1 बजे है, जब भी उसको मन करता है, तो वो बोल देती, फ़ोन कर देती है, तो कभी किसी फार्म हाउस में, कभी किसी फार्म हाउस में। तो वो पैसा जो है वो एपी सिंह जी के अकाउंट में जाता था। इसके अकाउंट में अभी भी नहीं आता है वो अभी भी इसके पास नहीं है वो पैसा। वो जो हुँ, भी है, इनको महीने का खर्चा दिया जाता है। बाकी जो हुँ, अभी इसका सोशल मीडिया का है, बहुत ज़्यादा इतरा रही है कि मेरे सोशल मीडिया से मुझे एक सिल्वर बटन मिल गया, अभी गोल्डन बटन मिलेगा, ये मिलेगा, तो ये भूल जा, तेरा सोशल मीडिया अकाउंट बंद होने वाला है। जो 1 दिन पानी पी के गुज़ारते थे ना, वही दिन आने वाले हैं, और मैं तो कह रही हूँ वो दिन आने से पहले हैदर भाई के बच्चे पहले वहाँ चले जाएँ, फिर इनकी ऐसी हालत हो ना, इनको पानी देने वाला भी ना मिले, इनकी ऐसी जी, हालत हो। बाकी आप सभी लोग, हम सभी लोग परिचित हैं एपी सिंह जी से। एपी सिंह जी कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जो सही काम होता है। हम हमेशा वो गलत का साथ देते हैं, और वो अच्छा गलत मैडम। हमेशा फँसता है। वो गलत कोई भी इसको यहाँ नहीं रखना चाहता।
हर कोई दोनों को लोग हम तो ये बोल रहे हैं कि सीमा को डिपोर्ट करिए, लेकिन हम ग्राउंड पे जाते हैं, लोग तो ये कहते हैं कि एपी सिंह जी को भी साथ में डिपोर्ट कर दीजिए और सचिन को भी, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारे कानून तोड़े हैं, तो इनको भी वहाँ के सजा का हकदार होना चाहिए। सच में मैं आपसे आप यकीन कीजिए, लोग हमें भी बोलते हैं, आप अब ये मांग कीजिए कि एपी सिंह जी को भी साथ में ले जाइए, यहाँ पे इनको कोई काम नहीं मिलने वाला। अब तो मुझे लगता है कि लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा। इतनी सारी जो इनकी हरकतें सामने आ रही है, तो लाइसेंस रद्द होने में भी कोई देर नहीं है, और मुझे लगता है कि अगर एपी सिंह जी में जरा सी भी थोड़ी सी भी गैरियत होगी, तो वो खुद ही इस्तीफा दे देंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में अगर सीमा हैदर जाएगी तो उसको मार दिया जाएगा। क्यों? पाकिस्तान वालों के सीने में दिल नहीं है, वो पत्थर दिल हैं। अगर ये इतने दिनों से लोगों को चूना लगा रही थी, जिन लोगों को चूना लगा के आई, तो उन लोगों ने कितना मारा इसको? वो बेचारे अब तक तड़प रहे हैं। जैसे कल बहुत अच्छा जो पराशर सर थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। पहले पाकिस्तान कहाँ का हिस्सा था? हिंदुस्तान का हिस्सा था ना? बिल्कुल, दोनों एक ही थे। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हमारा भी वही खून है, हमारा भी वही दिल है, तो पाकिस्तानियों का अलग दिल कैसे हो गया? वो सीमा हैदर को कैसे मार देंगे? हाँ, जो सज़ा उनको देनी होगी, जिस तरह से हमारी सरकार हमारे लॉ के हिसाब से उसको सज़ा मिलेगी, उसी तरह पाकिस्तान का लॉ भी तो उसके लिए होगा ना, उसी तरह जब वहाँ का लॉ भी तो उसको सज़ा देगा। लेकिन हमने अभी तक तो ये नहीं सुना कि भैया उसको पर मैं चाहती हूँ, मैं एज़ अ सोशल वर्कर मैं चाहती हूँ कि उसको ऐसी सज़ा मिले कि दोबारा ऐसा कदम कोई ना उठाए। अभी देखिए, आपके यहाँ हमारे भारत से एक लड़की आई है, देखिए लीगल आई है, अपने जब बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए आई है, ऐसे आई है ना। वो बिल्कुल बिल्कुल, अनमैरिड हैं दोनों के दोनों और लीगली शादी कर रहे हैं। यहाँ से भी उनको वीज़ा मिला जब गई, और इतनी अच्छी तरीके से गई। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो में देखा होगा ये औरत कितनी बेशरम औरत है। दोस्तों मोमिन मलिक साहब अब इस भग्गो भगोड़ी को नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।